अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, इससे पहले व्लॉग में हम 10 इंडिकेटर जो है वो मतलब के बयान कर चुके हैं, और आज हम मज़ीद इंडिकेटर इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हम इंडिकेटर की तरफ आते हैं। तो इंडिकेटर नंबर 11 है, स्टाफ को मालूम है कि आग लगने पर उसका फ़ौरन पता चलाकर इब्तिदा ही में उसे काबू में लाना और आग के अलावा दीगर हंगामी हालात को कैसे काबू में लाना है। तो ये इंडिकेटर सुर्ख रंग का इंडिकेटर है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें स्टाफ को मालूम होना चाहिए। इसमें स्टाफ को मालूम होना चाहिए कि आग लगने की सूरत में फ़ौरन किस तरह से पता चलेगा और उस पर काबू कैसे पाना है। ये जो सर्वेयर आएंगे वो आपके स्टाफ से सवाल करेंगे, और फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि दीगर हंगामी हालात को कैसे काबू में लाना है। तो इसमें जब वो पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि जी कैसे आग लगती है। तो सबसे पहले स्मेल आती है, फिर धुआं उठता है, चिंगारी उठती है, तो फिर उसमें पता लग जाता है। और फिर उसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले तो जो है वो लोगों को वहाँ से उसमें से निकालेंगे, क्लिनिक में से निकालेंगे महफूज तरीके से। और फिर उसके बाद अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है तो फिर उसको मेन स्विच को ऑफ करेंगे। अगर ज़्यादा लग गई है आग और आपके पास आग बुझाने का आला जो है वो मौजूद होना चाहिए, अगला इंडिकेटर उसी से रिलेटेड है, तो उस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये 11 नंबर इंडिकेटर है। इसमें स्टाफ से सवालात होंगे और एक दो सवाल करके वो अगर स्टाफ सही जवाब देगा तो आपका ये इंडिकेटर जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इंडिकेटर नंबर 12 ये कह रहा है कि मतलब में आग और दीगर इमरजेंसी हालात से निपटने का बंदोबस्त मौजूद है। ये आप देख लें कि एक मतलब में जब हम गए थे तो उन्होंने ये 2 बाल्टियां रखी हुई थी। एक मतलब में जब गए हैं तो यहाँ पे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो रखा हुआ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सहूलत है। आप क्लिनिक के साइज़ के मुताबिक अगर ये आग बुझाने वाला आला रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन ये आग बुझाने वाला जो आला है ये आपको भी इस्तेमाल करना आना चाहिए और ये आपके अमले को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। और अगर ये आप नहीं रखते तो 2 बाल्टियां आप रख लें, और 2 बाल्टियां जो हैं वो आप प्लास्टिक की बाल्टियां भी रख सकते हैं। और आमतौर पे ये तो उन्होंने बाकायदा स्टैंड लगा के और वो रखा हुआ है, रेत रखी हुई है इसके अंदर। तो एक बाल्टी में आप पानी रख लें और एक बाल्टी में आप रेत रख लें। ये मुनासिब साइज़ की बाल्टियां हैं, और दोनों पे आप उसको ढक्कन वाली जो बाल्टियां हैं वो आप इस्तेमाल कर लें, और उसके ऊपर एक लेबल लगा दें कि आग बुझाने के लिए। जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है उसको रेत से बुझाया जा सकता है, और बाकी दूसरी आग पे पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिकेटर नंबर 13, ज़ाती रिकॉर्ड, तालीमी असनाद, दीगर पेशावराना दस्तावेज़ात बराए तमाम स्टाफ मुनासिब तरीके से रखी गई हैं। अच्छा, इंडिकेटर नंबर 13 में आपने ये करना है कि आप अगर सिंगल मैन हैं तो आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे, और अगर आपके पास कोई स्टाफ भी है तो आप उसकी फ़ाइल भी बनाएंगे। और उस फाइल में आपने क्या क्या रखना है, उस फाइल में आपने अपनी तालीमी असनाद रखनी है, पेशावराना दस्तावेज़ात अगर कोई आपकी हैं तो वो रखनी है, तजुर्बे का सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो आपने उसमें रखना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप उसमें रख सकते हैं, आप अपने मैट्रिक की सनद और दीगर ये जो आपकी पीएससी की रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल है, पीएससी का लाइसेंस ओरिजिनल है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो आप अपनी उस फाइल में रखेंगे, फाइल बना के रखेंगे, क्योंकि ये भी सुर्ख रंग का इंडिकेटर है। और अगर फाइल नहीं बनी होगी तो आपका इंडिकेटर पूरा नहीं होगा। और अगर आपके पास डिस्पेंसर कोई रखा हुआ है, आपने कोई दवा साज रखा हुआ है, तो उसकी फाइल भी बना के रखेंगे, और उसकी फाइल में उसका शनाख्ती कार्ड लेकर रख लें, उसकी जो मैट्रिक की सनद है वो लेकर रखें, और उसमें आपने जो उसको अपॉइंटमेंट की है उसका एक ऑर्डर बना के उसके अंदर रखेंगे, और जो आपने उसकी ड्यूटी तफवीज़ की हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, वो आपने जो की हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसकी फाइल में लगी होनी चाहिए। इंडिकेटर नंबर 14, हर मरीज़ के रिकॉर्ड का एक खुसूसी नंबर शुमार है और शनाख्त के लिए मखसूस कवायफ दर्ज हैं। तो ये आपने हर मरीज़ का रिकॉर्ड जो है वो
अपने पास ज़रूर रखना है। रिकॉर्ड आप जो है वो कंप्यूटराइज भी रख सकते हैं, रिकॉर्ड आप एक रजिस्टर में भी रख सकते हैं, और रिकॉर्ड आप उस सूरत में भी रख सकते हैं कि आप जो अपना जो मतलब का पैड छपवाएं वो इस तरह का छपवाएं जिस तरह का आपके सामने ये नज़र आ रहा है। तो ऊपर आप अपने मतलब का नाम वगैरह जो है वो लिखा जा सकता है, और बाकी जो चीज़ें जो रिकॉर्ड मरीज़ का दरकार है वो है कि ये प्रिंट आपने उसमें करवाना है। हवाला नंबर लिखना है। ये हवाला नंबर जो है ये वो मखसूस खसूसी नंबर शुमार है, यानी ये मैं बता दूं आपको कि ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो एक मरीज़ को आपने एक मरतबा दिया वो दूसरा किसी मरीज़ को जो है वो अलॉट नहीं होना चाहिए, ताकि इस नंबर से भी आप मरीज़ की शनाख्त जो है वो कर सकें। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपने सपोज़ जनवरी 2024 में जो है वो मतलब शुरू किया या रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया, तो यहाँ हवाला नंबर में जो पहला मरीज़ आएगा उसमें आप ऊपर यहाँ हवाला नंबर में नंबर 1/24 2024 का जो है साल वो लिख दें। ठीक है, अब ये इस तरह का नंबर जो है ये थ्रू आउट दिसंबर तक चलना चाहिए। 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पास दिसंबर तक मरीज आते हैं, दिसंबर के आखिरी दिन तक अगर सपोज आपके पास 2000 मरीज आ गए तो 2000/24 आपका ये नंबर होगा इसमें। यानी इसी तरह से तरतीब वाइज जब आप नंबर लिखते चले आएंगे तो साल के आखिर में 2000/24 होगा, और नए साल का जब अगला दिन शुरू होगा यानी 2025 जनवरी की पहली तारीख होगी, उस रोज जो आपके पास मरीज आएगा उसको फिर आप एक नंबर देंगे लेकिन ऑब्लिक करके 25 लिख देंगे आप, और फिर जो इस तरह से मरीज आते जाएंगे इस साल में उन तमाम लोगों के नंबर के साथ नीचे 25 लिखते जाएंगे और आखिर तक वो नंबर जो है वो चलता जाएगा। तो इस तरह का दिया हुआ नंबर जो आप एक मरीज को देंगे वो किसी दूसरे मरीज को जो है वो नहीं मिलेगा, वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो दूसरा नंबर जो है वो किसी मरीज को अलॉट नहीं होगा। उसके बाद है वक्त, टाइम आपने लिखना है, तारीख लिखनी है, आपने मरीज का नाम लिखना है, वल्दियत जौजियत लिखनी है, उम्र लिखनी है, उसकी जिन्स लिखनी है, वजन लिखना है, राब्ता नंबर अगर कोई देता है तो उसमें लिख लें, लड़ना नहीं है आपने, ज़बरदस्ती नहीं करनी, शनाख्ती कार्ड नंबर अगर कोई देता है तो वो लिख लें, और अगर नहीं देता तो कोई ऐसी बात नहीं है। एड्रेस उसका लिख लें, कोई किस चीज़ से उसको एलर्जी है ये आप हिस्ट्री में लिख लें, और क्या उसको अलामात उसकी क्या हैं, वो मरीज़ क्या बयान कर रहा है वो आप इसमें लिख लें, और फाइंडिंग्स आपकी क्या हैं, आपने क्या उसको असेस किया है। ये मरीज़ का रिकॉर्ड है जो हर मरीज़ का आपके पास रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर ये आपका इंडिकेटर जो है वो पूरा नहीं होगा। इंडिकेटर नंबर 15, मतलब मरीजों के रिकॉर्ड में इंदराज और रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए मतलब इंतजामिया ने किसी फर्द अफराद को जिम्मेदार मुकर्रर कर रखा है। तो इसमें आपने क्या करना है, एक सर्टिफिकेट बनाना है। अगर तो आप खुद ही मरीजों को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो फिर आपने ये जो ऊपर वाला सर्टिफिकेट है ये बना के आप अपने पास रख लें। सर्टिफिकेट जो है वो उसको क्या कह रहा है कि मैं तबीब, अपना नाम अपना लिखना है अपने इसमें खाली जगह में, अपने मतलब में मरीज़ों और मतलब का रिकॉर्ड खुद ही दर्ज करता हूँ। ठीक है, नीचे आपने दस्तखत करके जो है वो रख लेना है, तो ये सर्टिफिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर मतलब में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए किसी दूसरे को रखा गया है तो फिर मतलब मैनेजर उसकी तैनाती का मंदरजा झेल सर्टिफिकेट बनाकर फाइल में रखेगा। जो अगर आपने कोई दूसरा बंदा रखा हुआ है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो फिर ये नीचे वाला सर्टिफिकेट है जो कह रहा है कि तस्दीक की जाती है कि मतलब और मरीजों के रिकॉर्ड का इंदराज करने के लिए यहाँ उसका नाम लिख देंगे जिसको आपने तैनात किया है, को तैनात किया गया है, जिसके दस्तखत का नमूना दर्ज झेल है, उसके दस्तखत भी करवा लें और आप अपने साइन भी यहाँ पे कर देंगे। तो ये सर्टिफिकेट आपने बना के रखना है, बना के रख लेंगे तो ये 15 नंबर इंडिकेटर आपका पूरा हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो एक मरतबा आपने बना के रख ली तो फिर ये हमेशा के लिए जो है वो आपकी पूरी रहेंगी। अगर आपने ये सर्टिफिकेट आप खुद ही मरीज़ देख रहे हैं और मरीज़ का इंदराज भी खुद ही करते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट बना के रख लेंगे, वो हमेशा के लिए कारआमद रहेगा। इंडिकेटर नंबर 16, मतलब इंतज़ामिया ने गैर मुतवक्के वाक़यात की फ़हरिस्त बनाई है और उनका तज्ज़िया और तदारुक करने का निज़ाम मौजूद है। तो ये सेंटिनल इवेंट्स कहलाते हैं। मतलब है कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है जिसकी तवक्को मतलब में जो है वो की नहीं जा रही थी, तो मुमकिना गैर मुतवक्के वाक़यात की फ़हरिस्त, एक फ़हरिस्त आपने बना के रखनी है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अगली स्लाइड में कि वो उस तरह की आपने एक लिस्ट बना के एक रजिस्टर इसमें आपने बनाना है।
एक रजिस्टर बनाना है और उसमें जो कॉलम्स होंगे वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि वो उसमें आपने करना क्या है। ये देखें, ये वो लिस्ट है, मुमकिना सेंटिनल इवेंट की लिस्ट में 5 चीज़ें मौजूद हैं। ये आपने बना के एक कागज़ पे रख लेनी है। ये जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ कि ये आपने बना के रखनी है, ये साथ साथ एक कागज़ पे जो है वो बना के आपने अपने रिकॉर्ड में साथ में रखनी है। और जब वो सर्वेयर आएंगे आपसे पूछेंगे कि सेंटिनल इवेंट की लिस्ट मौजूद है तो वो आप दिखा देंगे। बल्कि ये जो 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सेंटिनल इवेंट का रजिस्टर आपने बनाना है उसके शुरू में आप इसको आवेज़ा कर लें, इस पर चस्पा कर लें। देखें, पहला है कि दवा का शदीद रद्द-ए-अमल, दूसरा है गलत नुस्खा यानी दवा देनी कोई थी और दे कोई और दी, तीसरा है गलत मरीज़, किसी एक मरीज़ की दवाई किसी दूसरे मरीज़ को दे देना, और चौथा है मरीज़ या लवाहिकीन का क्लिनिक स्टाफ पर तशद्दुद, पांचवा है क्लिनिक स्टाफ का मरीज़ या लवाहिकीन पर तशद्दुद। ये लिस्ट जो है ये आपने रजिस्टर के पहले सुफे पे ये 5 चीज़ें लिख लेनी है। ऊपर लिखना है मुमकिना सेंटिनल इवेंट की लिस्ट और नीचे ये 5 चीज़ें आपने लिख लेनी है। ये देखें, ये सेंटिनल इवेंट का रजिस्टर बना हुआ है, ये रजिस्टर का नमूना है। और ये नीचे ये ऊपर जो है वो रजिस्टर का फ्रंट पेज है और नीचे ये नमूना है। नमूने में देख लें आप कि इसमें 1 2 3 4 5 जो है वो कॉलम है। सबसे पहले नंबर शुमार है, उसके बाद तारीख है, किस तारीख को हुआ, फिर तफसील वाक़या क्या है कि कौन सा वाक़या जो है वो आपका ऐसा पेश आया कि जो लिस्ट में मौजूद हैं उनमें से कोई वाक़या पेश आया तो वो लिखना है। फिर वजह क्या थी, क्यों वो वाक़या पेश आया, फिर तदारुक के आपने फिर ऐसा क्या किया कि जो है वो ऐसा दोबारा कोई वाक़या जो है वो पेश ना आए। तो ये आपने रजिस्टर बना के रख लेना है। आमतौर पे मतलब में कोई सेंटिनल इवेंट नहीं होता और बड़ा मुश्किल सा इसका नाम है सेंटिनल इवेंट, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने एक रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर में ये कॉलम जो है वो लिखने हैं और इस रजिस्टर के पहले सुफे पे आपने वो लिस्ट जो है वो चस्पा करनी है। आपका ये इंडिकेटर जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप हर माह जो है वो एक लाइन जो इस लाइन में लिख लें कि जी ये जनवरी के महीने में कोई सेंटिनल इवेंट नहीं हुआ, दूसरी लाइन में लिख लें अगले महीने में फरवरी के महीने में कोई सेंटिनल इवेंट नहीं हुआ, अपना दस्तखत कर दें, तो ये आपका सेंटिनल इवेंट वाला इंडिकेटर जो है ये पूरा हो जाएगा। इंडिकेटर नंबर 17, सिर्फ तिब्बी खिदमात मुश्तहर की गई हैं और वही मतब में मुहैया की जाती हैं। मतलब में लिख कर आवेदन करना है आपने कि यहाँ सिर्फ तिब्बे यूनानी तरीके के मुताबिक जो है वो इलाज किया जाता है। ये एक इंडिकेटर, अगर ये एक लाइन अगर आपके मतलब में लिख के लगी हुई है तो फिर ये आपका इंडिकेटर पूरा है और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें यहाँ पे उन्होंने अपने कवायद व ज़वाबित लिखे हुए हैं और बड़ा वाज़े करके लिखा हुआ यहाँ पर यूनानी तरीका तर्ज पर इलाज किया जाता है। मतलब के कवायद व ज़वाबित नीचे उन्होंने लिखे हुए हैं। ये जो आगे इंडिकेटर आ रहा है उसमें एक जो मतलब के कवायद व ज़वाबित होते हैं वो लिखने होते हैं, तो उसी के अंदर अगर एक लाइन ये आप बड़ी मोटी करके लिख देंगे तो ये आपका वो इंडिकेटर नंबर 17 जो है वो पूरा हो जाएगा। इंडिकेटर नंबर 18, मतलब में रजिस्ट्रेशन और रहनुमाई का मुसल्लमा तरीक़ाकार मौजूद है। अच्छा, अब ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर नंबर 18, ये सिंगल मैन क्लिनिक पे लागू नहीं होता। ये उन क्लिनिक्स के लिए है जहां 2 या 2 से ज़ायद जो है तबीब एक मतलब में बैठते हैं, तो फिर उनके लिए ये ज़रूरी है कि एक जो है वो आपके पास एक काउंटर होना चाहिए और उसमें काउंटर में एक रिसेप्शनिस्ट को आप बिठाएं जो मरीज़ जब आए तो वो प्रॉपर गाइड करे कि आपने कैसे पर्ची बनवानी है, इंतज़ार करना है, तबीब साहब जो है कौन से तबीब के पास आपने जाना है, वो तमाम जो गाइडलाइन है वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो पूरी करे। और ये वो उनमें है जहाँ वो पॉलीक्लिनिक होते हैं और जहाँ 2 या 2 से ज़ायद तबीब जो हैं वो बैठते हैं। ये उन मतलब पे इंडिकेटर लागू होता है और जो सिंगल मैन क्लिनिक हैं उनको ये इंडिकेटर पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर नंबर 19, मरीज़ों के मुआलजाती रिकॉर्ड के मुलाहिज़ा से मेयारी और अखलाकी प्रैक्टिस का सबूत मिलता है। तो ये एक इंडिकेटर वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसमें वो देखेंगे कि जो आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने तिब के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कर रहे हैं और मरीज़ की उसमें हिस्ट्री ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अलामात आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने मुआयना किया है मरीज़ का, आपने उसका बीपी चेक किया है, आपने उसकी पल्स चेक की है, नब्ज़ देखी है और फिर आपने उसके बाद दवा तजवीज़ की है। अगर आपके रिकॉर्ड में ये तमाम स्टेप्स मौजूद हैं
तो फिर ये इंडिकेटर आपका पूरा हो जाएगा। वो आपका रिकॉर्ड देखेंगे, चेक करेंगे सर्वेयर कि आपने ये तरतीब वाइज इस तरह से मरीज़ को चेक किया है। तो अगर ये चेक किया है तो आप मयारी और अखलाकी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, और ये आपके मुआलजाती रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। इंडिकेटर नंबर 20, मदब में इमरजेंसी देखभाल के लिए तिब्बे यूनानी तरीक़ा इलाज के मुताबिक ज़रूरी इंतज़ामात मौजूद हैं। अब ज़रूरी इंतज़ामात देखें, एमरजेंसी हो सकती है, उसमें तिब्बे यूनानी तरीक़ा इलाज के मुताबिक आपने मरीज़ को फ़र्स्ट एड देनी है। मतलब में एक लिस्ट एक मौजूद होनी चाहिए कि आप किन किन एमरजेंसी की कंडीशन में जो है वो फ़र्स्ट एड या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देते हैं। तो जो एक प्रिस्क्राइब्ड एक लिस्ट है वो ये है, ये आप अपने पास जो है वो लिख के लगा लेंगे। तनफ़ुस की दुश्वारी, सदमा, खून का बहना, हड्डी का टूट जाना, ये 4 चीज़ें अगर आप लिख के अपने पास रख लेते हैं या लिस्ट एक बना के, उसमें जो आगे वो आ रही है जो मतलब के कवायद और ज़वाबित वाली जो स्लाइड आएगी, उसमें ये चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन हैं। तो ये चीज़ तो जो फहरिस्त बनाने वाली है वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इन चीज़ों से निपटने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी बॉक्स भी होना चाहिए। उसमें आपके पास अद्वियात, आपके तरीक़ा इलाज के मुताबिक जो अद्वियात हैं वो मौजूद होनी चाहिए, और बहते हुए खून को रोकने के लिए आपके पास कॉटन होनी चाहिए, आपके पास पट्टी होनी चाहिए। तो आपके पास अगर कोई ऐसा मरीज़ आता है तो आप फर्स्ट एड दे के उसको उसके खून के बहने को रोक के आप उसको रेफ़र करेंगे। और अगर हड्डी टूट जाने का कोई पेशेंट आता है तो कुछ लोग तो हड्डी जोड़ का इलाज करते हैं, वो अपने उसके मुताबिक जो है वो करेंगे। और लेकिन अगर कोई मतलब में वो आ जाता है तो एमरजेंसी के तौर पे आम मतलब में भी कुछ इंतज़ाम होने चाहिए। कि लकड़ी के स्प्लिंट होती हैं कुछ चौड़ी और 1-1 फुट की या 6 इंच की या उससे बड़ी भी होती हैं, जो बड़ी हड्डियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो 2-4 आपके पास स्प्लिंट यानी लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो होने चाहिए, ताकि अगर कोई सपोज कोई आपके मतलब में मरीज़ आता है और स्लिप होकर हड्डी उसकी टूट जाती है, कोई पाँव की या कोई हाथ की हड्डी जो है वो टूट जाती है, तो आप वो स्प्लिंट लगा के और पट्टी करके उसको आर्जी तौर पे फर्स्ट एड दे के और रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आपने इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी इसमें रखनी है। कम अज़ कम एक मरीज़ की देखभाल का सामान आपके इमरजेंसी बॉक्स में मौजूद होना चाहिए। तो ये देख लें, ये इमरजेंसी बॉक्स है, और इस इमरजेंसी बॉक्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें कॉटन रोल भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें ड्रेसिंग की जो पट्टियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, इसमें आपको दस्ताने जो हैं, ग्लव्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें वो स्टिकिंग प्लास्टर जो है वो भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको ये स्केल नज़र आ रहे हैं, पैमाने नज़र आ रहे हैं। ये पैमाने जो हैं ये थोड़ा कमज़ोर होते हैं। अगर मजबूत चाइना वाले स्टिक्स पैमाने मौजूद हैं तो वो इसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 इंच चौड़ी और ये 12 इंच लंबी जो है वो लकड़ी की फटियां बनवा लें, और वो कोई 1-8 मिलीमीटर मोटी फटियां जो हैं वो 4-5 बनवा के अगर आप रख लें, तो ये आपका इंडिकेटर जो है वो पूरा हो जाएगा। और इसमें जो अद्वियात आप एमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसी एमरजेंसी बॉक्स में रखेंगे, जो खून को रोकने में मदद फराहम करती हैं। इंडिकेटर 21, नुस्खा लिखने के लिए तयशुदा तरीक़ाकार स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। ये तरीक़ाकार जो है वो जब ये तबीब पढ़ रहे होते हैं FTJ में, तो उनको ये बाकायदा बताया जाता है कि आपने नुस्खा किस तरह से लिखना है। देखें, ये तो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये जो ऊपर यहाँ से हवाला नंबर से शुरू हो रहा है और ये फाइंडिंग्स तक जो है ये आ रहा है, ये नुस्खे का पहला हिस्सा होता है। और ये तमाम ये मरीज़ के से मुतालिक होता है, मरीज़ के रिकॉर्ड से मुतालिक। यानी दूसरे हिस्से में जो मरीज़ को आपने दवा तजवीज़ की है उसका नाम आपने लिखना है, और फिर दवा तैयार करने के लिए डिस्पेंसर को हिदायत देनी है, ये तीसरा हिस्सा है इसका। फिर दवा इस्तेमाल करने के लिए मरीज़ को जो वो हिदायत देनी है वो चौथा हिस्सा है इसका। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है नुस्खा लिखने का। और फिर आपने दस्तखत करने हैं, मोहर लगानी है, और आपने फिर ये दवा बना के जो है वो मरीज़ को देनी है। अच्छा, अब ये नुस्खा जो है ये आपके पास मौजूद होना चाहिए, आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद होना चाहिए। और अगर कोई साहब आपसे डिमांड करें कि जी मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो फिर आपको उसको ये प्रिस्क्रिप्शन भी देना है। ये मरीज़ का हक होता है कि आपने उससे पैसे वसूल किए हैं, आपने उससे फ़ीस ली है, और अगर मरीज़ डिमांड करता है कि मुझे नुस्खा चाहिए तो वो नुस्खा भी आपने उसको फराहम करना है।
तो ये इंडिकेटर नंबर 21 है। इंडिकेटर 22, मतब में लिखे गए नुस्खा जात का रिकॉर्ड दस्तयाब है। लिखे गए नुस्खा जात का रिकॉर्ड मतब में मौजूद हो, रिकॉर्ड रजिस्टर या कंप्यूटर में भी रखा जा सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप स्लिप ऐसी बनवा लें कि जो डबल तय वाली होती है, जैसे TCS की रसीद होती है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आप मरीज़ को दे सकते हैं, नीचे वाला आप अपने पास रिकॉर्ड में रख सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर में ही रख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिर रजिस्टर में भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जो साहब कहें कि जी मुझे नुस्खा चाहिए, उसको आप अपने पैड पे नुस्खा बना के भी दे सकते हैं। लेकिन जो हमने इंडिकेटर नंबर 21 में अभी जो चीज़ें डिस्कस की हैं, उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड में दर्ज होना ज़रूरी है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो देखते हैं आके कि आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। सबसे अहम इंडिकेटर है। इंडिकेटर 23, सिर्फ कानून के तहत मजाज अफराद ही नुस्खा लिख सकते हैं। अब मजाज अफराद कौन हो सकते हैं? मजाज अफराद जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड तबीब ही नुस्खा लिख सकता है। अगर आप खुद ही नुस्खा लिख रहे हैं, आप सिंगल मैन हैं, क्लिनिक में हैं, तो फिर आपने ये ऊपर वाला सर्टिफिकेट बना के रखना है, एक अपने फाइल में लगाना है, मैं तबीब, अपना नाम यहाँ पे आके खाली जगह में लिखना है, अपने मतलब में नुस्खा नवीसी खुद ही करता हूँ, और आपने अपनी मोहर एक लगानी है और यहाँ पे दस्तखत करके ये अपने पास रिकॉर्ड में रख लेना है। लेकिन अगर मतलब में नुस्खा लिखने के लिए किसी और को आपने तैनात किया है, तो फिर मंदरजा झेल सर्टिफिकेट बनाकर फाइल में रखना होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? ये नीचे वाला सर्टिफिकेट है। इस मतलब में तबीब का नाम लिखेंगे को नुस्खा लिखने के लिए तैनात किया गया है, इनके दस्तखत का नमूना दर्ज झेल है। नमूना दस्तखत ये उन तबीब साहब का जो आपने हायर किए हुए हैं, और फिर यहाँ पे दस्तखत इंचार्ज तबीब मोहर, यहाँ पे आपके जो इंचार्ज है, जो मालिक है, उसके भी दस्तखत होंगे, और इसको आपने रिकॉर्ड में रखना है। तो नाज़रीन, ये इंडिकेटर 13 इंडिकेटर हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, और व्लॉग तो तवील हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गया इसमें, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो अभाम पैदा होगा, और इसमें जो भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, या इसमें आप समझते हो कि कोई आपका क्वेश्चन है, तो फिर वो आप मुझे इसमें नीचे जो कमेंट्स हैं इसमें लिख के भी सवाल कर सकते हैं। तो जब भी कभी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो अब चलती रहेगी, तो जिस किसी साहब को भी इसके बारे में कोई सवाल करना हो, तो वो सवाल जो है वो आप अगर कमेंट्स में लिख के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि और दूसरे लोगों की भी इसमें रहनुमाई हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप इसी वीडियो में ही जो है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये अब हमारे ये जो व्लॉग था, इसमें 13 इंडिकेटर थे। अब बाकी जो हैं वो 11 इंडिकेटर्स बाकी हैं, तो 11 इंडिकेटर्स की इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग जो भी वो भी मैं बनाता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।